हेलो स्टूडेंट्स, रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सॉलिड के बारे में बात किया था कि क्या विद्युतीय गुण होते हैं किसी भी सॉलिड का। डन। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि सॉलिड को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। सॉलिड को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज आवर पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है कंडक्टर, दूसरा आपका होता था इंसुलेटर, एंड थर्ड एंड लास्ट क्या बन जाता था आपका बन जाता था सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता था? सेमीकंडक्टर। हमने आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का काफी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अगर हम बात करें किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का तो उसका ऑर्डर काफी लंबा चौड़ा होता है, 27 लगभग 27 ऑर्डर का होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 10 की पावर -20 से स्टार्ट होता है, से कहां तक के करीब में जाता है? 10 की पावर 7 तक के करीब में जाता है, अगर हम आपको बताएं। और आगे जो यूनिट लगता है कंडक्टिविटी का, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि थर्ड चैप्टर में विद्युत रसायन में हम लोग बात करेंगे कहां से कंडक्टिविटी का वह यूनिट आता है। डन। इसके जस्ट बाद हमने आपको बताया था कि मेटल के अंदर, मतलब सॉलिड के भी अंदर में जो आपके कंडक्टर्स है उसमें से भी हमें मोस्टली मेटल्स के बारे में डील करना है। ऐसे तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तो प्रॉपर डील करना है, बट उसमें हमने बात किया था मेटल्स का कि किस तरीके से वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आप को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट करता है, एंड उनका एनर्जी गैप इतना कम होता है। क्या होता है? एनर्जी गैप इतना कम होता है जो वो दो टाइप के क्या बना ले जाते हैं, बैंड बना ले जाते हैं। क्या बना ले जाते हैं? बैंड बना ले जाते हैं। एक आपका बनता है वैलेंस बैंड, जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स आइदर कंप्लीटली फील्ड हो या फिर पार्शियली फील्ड हो। दूसरा आपका बनता है कंडक्शन बैंड, जहां पर जो कि हायर एनर्जी आपका बैंड होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी बैंड दैट इज फ्रॉम इट्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो ट्रांसफर करता है। और इन दोनों बैंड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोगों ने बोला था निषिद्ध क्षेत्र, या फिर आप उसको बोल सकते हो फॉरबिडन गैप बोल सकते हो, आप उसको फॉरबिडन गैप बोलते हो उसका। हाँ जी, फॉरबिडन गैप आप उसको बोल सकते हो। एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में थोड़ा सा रह जाता है। चलिए, और उस गैप के आधार पर कंडक्टर के तो केस में हमने देखा था कि वो दोनों का दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सटा, या फिर क्या था, उसके ऊपर में ओवरलैप था, अति व्यापित था, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर में, तो वो जो फॉरबिडन एनर्जी का जो गैप होता है, निषिद्ध जो क्षेत्र होता है, वो काफी ज्यादा होता है। किस किस के बीच में? नीचे कौन सा रहेगा? वैलेंस बैंड। ऊपर कौन सा रहेगा? कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन को कहां जाना है? यहां से ऊपर वाले में जाना है, लेकिन वो नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। जब अगर आप बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता। इसी वजह से आपका इंसुलेटर जो होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं करते हैं, जिसको आप लोग अचालक कहते हैं या फिर प्रतिरोधक कहते हैं आप उसको। तो उसके थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं पास करते हैं। डन। फिर एक सेमीकंडक्टर था जहां एनर्जी का गैप क्या था? कम था, पहली बात। और आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात क्या करने वाले हैं, अपना टॉपिक ऑलरेडी हमने आपको बोर्ड पर लिख रखा है। क्या? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन व्हाट? इन सेमीकंडक्टर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन व्हाट? इन व्हाट? आवर इन सेमीकंडक्टर। देखिए, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है यार, इसमें आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको समझते चलना है कि चीजें क्या है और एक बार पढ़ लेना है। मैं तो ऐसे आज से पहले तो कभी भी इस चैप्टर को पढ़ाता था तो एक प्रोजेक्टर लगा देता था और उसको कनेक्ट कर देता था। जो भी पॉइंट्स रहते थे वो पॉइंट्स वहां पर स्लाइड के रूप में रहता था और वो चीजें रन आउट हो जाती थी। बट लंबे टाइम से भी प्रोजेक्टर यूज नहीं हो रहा, इस वजह से हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि फिर इसको बोर्ड पे ही लिख देते हैं। एज वैसे भी आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स तो 31 हो रखे हैं। मैं मानता हूं उसके अंदर में कुछ का इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है, बट आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, बहुत लंबा जा रहा है चैप्टर। बट लेकिन क्या करें यार, अगर टॉपिक है तो इस पर तो अपने को बात करना पड़ेगा ना। सही है, भले ही ये टॉपिक हमने आपको पहले श्योर कर दिया कि सेमीकंडक्टर आपका 12th क्लास के सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 में फिजिक्स में दे रखा है, जहां सर अगेन सारी बातें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस से उठाते हुए आपको बताएंगे, ताकि आप बड़े अच्छे से अपने पहले चैप्टर को कनेक्ट कर लो। बट फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं सर पढ़ाई देते तो बेहतर रहता, इसलिए हम बल्क ओरिएंटेड काम कर रहे हैं और ये टॉपिक के बारे में हम आपको बस काम की बातें यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ यहाँ पर भौकाल नहीं देना कि अपने को ये भी पता है, वो भी पता है, ये भी आता है, वो भी आता है। यार ऑब्वियसली हम लोगों ने इंजीनियरिंग करा तो ग्रेजुएशन में तो सबको पढ़ना ही होता है। और हम लोग का लगभग 2 सेमेस्टर में एक टॉपिक था एनालॉग, एक सब्जेक्ट था एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एडी। वहां हम लोगों ने काफी कायदे से काफी डिटेल एनालिसिस कर रखी है इन सभी चीजों की, बट वो अभी बताने की जरूरत नहीं है। अपन आ जाते हैं काम वाली बात पे। काम की बात क्या है? क्या बात करना अपने को? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन व्हाट? इन सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर पे अपने को बात करना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, पहले तो आप सभी बातों को सुन लें, फिर तो मैं साइड हो जाऊंगा, आप क्या कर लें, आप इसको नोट कर लें। डन, स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का कैसे से रीजन होता है और क्या होता है। फाइनली इन डिटेल बात करते हैं कि थोड़ा बहुत तो अपने को यहाँ सॉलिड स्टेट में बात कर ही लेना है, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। डन, चलिए एनर्जी गैप के हिसाब से वैसे से हमने बांटा था आपके कंडक्टर को, इंसुलेटर को, और सबसे लास्ट में क्या था, सेमीकंडक्टर था। तो वहीं से ही हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, पहला पॉइंट हमने लिखा है द गैप बिटवीन, क्या लिखा है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज व्हाट, इज क्वाइट स्मॉल। मतलब क्या हो गया कि वैलेंस बैंड जो नीचे वाला था और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा कम होता है। किसके कंपैरिजन में, इंसुलेटर के कंपैरिजन। सो दैट, क्या लिखा आगे, सो दैट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मतलब कुछ का इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले जाए, जंप कर ले जाए, कहां से कहां पर, मतलब जंप कर ले जाए कहां से, वैलेंस बैंड से कहां पर, कंडक्शन बैंड। डन, एंड शो सम कंडक्टिविटी, और इसकी वजह से कुछ ना कुछ वह चालकता अपना शो करता है, मतलब विद्युत धारा को वह प्रवाहित होने देता है। कुछ का इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर पाते। डन, सही है यहां तक के करीब में, क्योंकि गैप अगर एटलीस्ट कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो जाता तो वो कंडक्टर बन जाता, वो ओवरलैप तो है नहीं। हर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में उस बराबर की तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, जिन के अंदर में होगा तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो उस काइनेटिक एनर्जी, उस गैप को पार करते हुए वैलेंस बैंड से उठ के कहां चला जाएगा। बस दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, कंडक्शन बैंड में। अब कंफ्यूज मत होना कि कंडक्शन से वैलेंस में कि वैलेंस से कंडक्शन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो। ध्यान से सुनो, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वही वैलेंस है, आपको वैलेंस बैंड याद रख लेना है, खत्म काम। और कंडक्शन, अब एक आपको याद हो गया तो दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाला होगा, और जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड। डन, आइए जरा सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें। तो वही हमने आपको पहला पॉइंट क्या बताया, फिर से सुन लीजिए कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ का इलेक्ट्रॉन्स कहां जंप कर जाता है, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, और जिसकी वजह से क्या शो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होना स्टार्ट हो जाता है। डन, बढ़ते हैं अपन सेकंड पॉइंट के बारे में। अब देखो ना, अब यही बात को अगर मैं आपके साथ साथ में पैरेलली लिखता, टाइम तो थोड़ा ज्यादा जाता है, नहीं सही, बेहतर है कि हमने आपको डेकोरेट करते हुए पहले लिख दिया, एंड अब हम आपको समझा रहे हैं। वीडियो का लेंथ भी कम होगा और आपका डेटा भी कम खत्म होगा और चीजें उतनी ही समझ में आ जाएगी। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। डन, मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी विद्युत की चालकता है किसी भी अर्धचालक में, वह क्या होता है, वह आपका बढ़ता चला जाता है। कब, जैसे ही आप तापक्रम बढ़ाते हो, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर, फिर से सुन लीजिए, टेम्परेचर के बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। इस टाइप का एज ए स्टेटमेंट वाइज चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और बहुत छोटी सी बात है कि जैसे से ही आप क्या करोगे, जैसे से ही आप करोगे टेम्परेचर को राइज करोगे, तो पहले हमने बोला कि इस गैप को कुछ का भी इलेक्ट्रॉन्स इस गैप को ओवरकम कर पाते हैं। अब आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, फिर बोल दो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएंगे, अब नए नए और कैंडिडेट डेवलप हो जाएंगे जो कि इस फॉरबिडन एनर्जी के गैप को क्या कर सकता है, गैप को ओवरकम कर सकता है। मतलब इस गैप से जंप करते हुए, मतलब वैलेंस बैंड से जंप करते हुए कहां पहुंच सकता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है। ऐसे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, वह संख्या अब बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। बस यही बात तो अपने को समझना है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल गोइंग टू व्हाट, आवर हियर इंक्रीजेस। डन, क्यों, बिकॉज नाउ सम मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स will now able to jump will now able to overcome what this forbidden gap। इस forbidden gap को ओवरकम बड़े आसानी से कर सकता है। इस निषिद्ध क्षेत्र को, सॉरी क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र होता है, इस निषिद्ध क्षेत्र को बड़े आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर आराम से वह कूद के लांघ सकता है, उसको पार कर सकता है। वही बात हमने आपको सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि वैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है,
सो दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो अब और कुछ का इलेक्ट्रॉन जो बेचारे जस्ट थोड़ा थोड़ा पहले थे, मतलब उतना लंबी छलांग नहीं लगा सकते थे, अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनके अंदर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, जंप करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वहीं से हमने लिखा कैन जंप इनटू वाटर कंडक्शन। दो बातें तो हमने आपको बता दी। आए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इस टाइप का सेमीकंडक्टर में कौन सा एलिमेंट होता है। लेकिन आपको कंडक्टर तो पता है, मेटल्स हो गए आपके क्या बन जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे। ऐसे से ही आपको इंसुलेटर्स भी पता है, जो भी आपके हार्ड प्लास्टिक वगैरह होता है, रबर वगैरह होता है, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं। अच्छा जी, फिर सेमीकंडक्टर कौन सा एलिमेंट होता है, लास्ट टाइम तो हमने आपको एक भी एग्जांपल नहीं बताया था, नहीं बताया था ना, तो देखिए जरा कौन से आपके बनते हैं सेमीकंडक्टर, एलिमेंट्स ऑफ व्हाट आवर ग्रुप 14 इन पीरियोडिक टेबल, elements of whatever group 14 in periodic table shows such type of behavior। मतलब 14 ग्रुप के एलिमेंट्स, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में तो सर बहुत सारे होते हैं, क्या वो सारे होंगे, नहीं सारे नहीं होंगे। आए जरा, जगह तो नहीं बचा, चलो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को ना हम एक काम करते हैं, कहां लिख दे, हम 14 ग्रुप के एलिमेंट को यहां लिख देते हैं, शायद से आपको दिख भी रहा होगा। देखिए जरा 14 ग्रुप के एलिमेंट को हम लिख रहे हैं, आप लोगों ने याद भी किया होगा, 9वीं 10वीं कक्षा में आज के डेट में बच्चे याद कर लेते हैं, वो एक पढ़ते हैं ना कविता, क्या का सी जी में क्या बोलते हैं, और आगे शंकर, और आगे क्या बोलते हैं, याद आ रहा है क्या, पार्वती। हाँ, कुछ और लोगों ने कुछ दूसरा भी याद किया होगा, लेकिन इस तरीके से, मतलब मैं तो बच्चों को इसी तरीके से बताता हूँ कि का मतलब एक्चुअली हमने पढ़ा भी इसी तरीके से अपने 9वीं 10वीं कक्षा में, इसीलिए आपको इस तरीके से बताता हूँ कि काशी जी में शंकर एंड पार्वती। क्या बन गया ये, क से कार्बन, SI से सिलिकॉन, G से क्या बन जाएगा, जर्मेनियम, फिर आपका क्या है आपके पास 10, फिर आपके पास क्या है आपका लेड। डन, सही यहां तक की करीब में। चलिए, तो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो आप एक काम कर लो, यहां शायद से लगता है मैंने आपको एग्जांपल नहीं लिखा, एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपके पास, ये आप आगे नोट कर सकते हो, एग्जांपल हो जाएगा आपके पास सिलिकॉन, ऐसे बराबर नहीं लगाते, ऐसे बराबर, एग्जांपल क्या बन जाएगा आपके पास, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कर लो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मोस्टली जो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं वो तो आपके ये हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात क्या कि इसके अंदर में कौन से एलिमेंट्स आपके इस टाइप के बिहेवियर को शो करेगा, वो करेगा आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कौन करेगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम करेगा। चलिए, तो वही बात हमने आपको यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट में कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 इन द पीरियोडिक टेबल शो सच टाइप ऑफ बिहेवियर, वो इस प्रकार के बिहेवियर को क्या करेंगे, शो करेंगे। डन, अब इसी बात को 10 बार तो और बोलने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपन आगे, अगला पॉइंट क्या हो गया, एंड सच सेमीकंडक्टर, और उस प्रकार का अर्धचालक आपका क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है। और वैसे वैसे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक आपका होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक आपका होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो, बताने के लिए तो मैं आपको वो भी बताऊं, बट आपके ना तो कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपके पास है एनसीईआरटी में, और ना ही आपको इसके बारे में यहां जानना है। भाई लोग, फिजिक्स में आपको कंप्लीटली जानना है, डायोड वाइड बहुत सारी चीजें जाननी है। हम तो वही बात कर लें जो एनसीईआरटी में लिखा है। क्यों, क्योंकि हमको इस चैप्टर पे पीएचडी नहीं करना है। नंबर एक बात, क्यों आपको क्यों पढ़ रहे हो आप, अच्छे खासे नंबर आ जाए, नंबर के लिए पहले बात। तो दूसरी बात, नॉलेज तो जो अपने स्किल से डेवलप हो रहा है वो हो ही रहा है। कुछ लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो लोग तो खैर काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ऑब्वियसली घबराओ मत, ये टॉपिक छूटेगा नहीं आपका, फिजिक्स में हो जाएगा। डन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये दो टाइप के आपको सेमीकंडक्टर को पहले ब्रॉड इन दोनों कैटेगरी में बांटा जाता है। बट अभी वो हमारा काम का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द अपने सेकेंड चैप्टर को, वहां हम आपको कुछ और भी न्यूमेरिकल के ट्रिक्स या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद काफी राइज कर जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या। बढ़ते हैं अपन आगे। बस तो आपको कितना ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 in the periodic table shows such type of behavior and such type of semiconductor are also called what, intrinsic semiconductor। क्या बोल देंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको। एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। डन, ये वाला भी पॉइंट। बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपना अगला पॉइंट क्या है, अपना अगला पॉइंट है डोपिंग। क्या है भैया अपना अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अपने पास डोपिंग। तो बात करते हैं अपन डोपिंग के बारे में। किसकी बात करते हैं अपन, डोपिंग के बारे में। डोपिंग किसको कहते हैं। डन, चलिए अब डोपिंग की बात करते हैं। अब डोपिंग होता क्या है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या बोलेंगे, स्टार्ट करते जरा डोपिंग को समझ, जैसे समझिएगा जरा। पहले तो बता देता हूं, फिर तो मैं आपको इस पॉइंट पर आ जाऊंगा। जैसे
अगर मैं आपको बताऊं इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कि ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, नॉर्मली छोड़ दो, टेम्परेचर बढ़ा के तो आप यूज हर बार नहीं करोगे, नॉर्मली छोड़ दो उसको एंड नॉर्मल टेम्परेचर की बात करो। तो हमने क्या बोला था कि सम ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला था, मतलब जब हमने आपको सेमीकंडक्टर का के बारे में बताया था, गैप वैप के बारे में, उस टाइम पे क्या बोला था, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स उस वैलेंस बैंड से कहां जंप कर ले जाते हैं, कंडक्शन बैंड पे जंप कर ले जाते हैं। सही है आता है? अच्छा जी, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर जंप कर ले जा रहे हैं तो क्या इससे कंडक्टिविटी आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा? क्या आप बता सकते हो कि क्या इससे आपकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना बहुत ज्यादा, बोले क्या इससे आपकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? क्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कुछ कार्य इलेक्ट्रॉन्स आप बोल रहे हो कि जो कि आपका क्या कर रहा है, उस गैप से उस गैप, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल यूज में लाना चाहते हो, पहले तो देखो मैं आपको सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल यूज बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सेमीकंडक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये 8 मार्क्स का सीबीएसई में भी आता है, बिहार बोर्ड में भी आता है, मतलब कहीं पे भी एग्जाम में फिजिक्स में आपके इतने मार्क्स का आता है। और हम क्यों पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर 12वीं कक्षा में? आप जो भी मोबाइल का आईसी सर्किट देखते हो, मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं, या फिर आप लैपटॉप का आईसी सर्किट देखते हो, या फिर आप कोई भी चिप देखते हो, सारे के सारे चिप कौन से मटेरियल से मिलकर बनी है? सब के सब आपके सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी। मोस्टली उसके अंदर में इधर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के मटेरियल लगे होते हैं, वो जो मेन बोर्ड आपका होता है। हाँ, इतना बड़ा इसका यूज है, इसी वजह से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको क्या बोला कि अच्छा अब आप जब कभी मोबाइल या लैपटॉप यूज करते हो तो उसको तवे पे थोड़े ना रख देते हो, मतलब चूल्हे पे थोड़े ना रख देते हो कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे और ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाए। नहीं करते अपन ऐसा काम। सीन क्या है? तो सीन वही है कि आपका नॉर्मल केस में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, फिर वैसे जैसे जो भी मटेरियल है आपका, वो क्या कर रहा है, वो कम ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, फ्लो करता है अपने थ्रू। पहली बात। दूसरी बात कि अब ये अगर कम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा तो फिर भैया उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे ही किसी काम का नहीं। सही बात है, 3 टाइप के आ गए, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला जैसा कुछ तो एक आ गया, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन क्या ये हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आप देख भी रहे हो कि कितने लैपटॉप, कितने मोबाइल्स, कहीं पे भी आप आईसी सर्किट तो बराबर देखते हो, हम तो प्रैक्टिकल यूज करते हैं। तो उसी प्रैक्टिकल यूज के लिए आप क्या करते हो, उसी प्रैक्टिकल यूज के लिए आप उस 14 नंबर के ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स करते हो। किसके साथ मिक्स करते हो? किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करते हो। किसके साथ मिक्स करते हैं अपन? किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं। सो दैट, क्यों करते हैं तो समझ में आ ही गया होगा कि बताने की जरूरत नहीं है, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कर जाए, इंप्रूव कर जाए। फिर से सुन लीजिए कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स मोस्टली क्या, मतलब जो भी आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है, वो अपने थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, मतलब बहुत बढ़िया वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब उसके प्रैक्टिकल यूज के लिए, सो दैट कि हम उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन भी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि उस प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो, उसको मिक्स करते हो। किसके साथ मिक्स करते हैं? कुछ अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स करते हैं। और कुछ अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स करने के बाद क्या हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली जो प्रॉपर्टीज है, वह प्रॉपर्टीज काफी इंप्रूव कर जाता है। क्या कर जाता है? काफी इंप्रूव कर जाता है। और उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग बोलते हैं। तो पहले तो अपने को ये समझना है डोपिंग कहते हैं किसको। डर समझ में आ गया क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सेमीकंडक्टर का इंप्रूव करने के लिए, फिर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सेमीकंडक्टर का इंप्रूव करने के लिए, जब अगर आप उसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर मिक्स करते हो, किसी फॉरेन सब्सटेंस के साथ आप उसको मिक्स करते हो, तो उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, वही जो मिक्सिंग का प्रोसेस है क्या कहलाता है? आपका डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो चलिए फटाफट पॉइंट्स देख लेते हैं कि पॉइंट्स हमने क्या लिखा। समय को थोड़ा सा बचा ले जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए क्या लिखा है, एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज व्हाट इज टू लो। टू मतलब TWO वाला है, मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सच इंट्रिंसिक, मतलब क्या, जो 14 टाइप के जो भी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ये वाला जो भी है, इनका क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है टू बी ऑफ व्हाट आवर प्रैक्टिकल, सो दैट वी कैन नॉट यूज व्हाट हियर इन द प्रैक्टिकल यूज। आप उसको प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते। डन। सो व्हाट वी डू, वी डू कि वी ऐड सम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी
टू इंक्रीज द इट्स कंडक्टिविटी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमने आपको बोला कि आप दूसरा सबस्टेंस मिलाओगे तो धड़ के वही दूसरे सबस्टेंस मिलाए पड़े। आप जो भी इंप्यूरिटी मिलाते हो वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स पोर्शन में मिलाते हो, इस प्रोपोर्शन में आप मिलाते हो, इस अनुपात में मिलाते हो, सो दैट कि आपकी प्रॉपर्टीज मतलब आपका जो कंडक्टिविटी है वो तो काफी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर भी जाए। दूसरा, लाइक अगर मान लो आपने इंप्यूरिटी ही ज्यादा मिला दिया तो आप उसको सिलिकॉन और जर्मेनियम थोड़ी ना बोलोगे आप, वो तो फिर दूसरा वाले का वर्चस्व ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आप उसको अलॉय बोलोगे ना। तो क्या करना होता है कि जो भी आप इंप्यूरिटी मिलाते हो उसे हमें किसी फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाना हो, किसी फिक्स प्रोपोर्शन में, किसी अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में मिलाना हो। डन। तो यही आपका पहला पॉइंट, एक बार फिर पढ़ देता हूं। सेकंड पॉइंट में हमने डेफिनेशन लिखा आपके डोपिंग का। थर्ड में हमने लिखा है कि डोपिंग कितने तरीके से किया जाता है। स्टार्ट करते हैं जरा। क्या लिखा है? एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज व्हाट इज टू लो टू बी ऑफ व्हाट टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज। डन। एंड वी एड सम ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज, फिर से वी एड सम ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज टू इंक्रीज व्हाट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ अप्रोप्रिएट अमाउंट में इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, और यही मिलनसार वाला जो पद्धति है, प्रक्रिया है, वही हमारा क्या कहला जाएगा? वही हमारा डोपिंग कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बच्चों? वही हमारा डोपिंग कहला जाएगा। डन, पहला पॉइंट। चलिए अब दूसरे पॉइंट में हमने इसी डोपिंग का परफेक्ट डेफिनेशन टाइप का काइंड ऑफ लिख दिया। क्या कि एडिशन ऑफ, क्या लिखा? एडिशन ऑफ क्या? इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस का एडिशन कहां पे? टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। फिर आता है क्यों? क्योंकि टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज इट्स विद्युत चालकता, क्या कहला जाएगा आपका? आपका कहला जाएगा डोपिंग। डन। यहां तक करीब में फिर से डेफिनेशन सुन सकते हैं अपन। एडिशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर पदार्थ का क्या? जो मिलाना, किसमें? किसी भी इंट्रिंसिक अर्धचालक में, किसी भी इंट्रिंसिक अर्धचालक में, सो दैट इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्या कहलाता है? आपका डोपिंग कहलाता है। डन। अगला पॉइंट बात करें कि डोपिंग आप किस तरीके से कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, मतलब सिल्वर और जर्मेनियम का। दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर उसमें इलेक्ट्रॉन रिच वाले टाइप के एलिमेंट से मिला दे तो उस टाइप की इंप्यूरिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी। और एक क्या लिखा हमने यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटी। मतलब एक तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन तो देखो क्या भी एक रिस्पेक्ट भाव है, एक तुलनात्मक भाव है, एक सापेक्ष भाव है ना। तो आपने क्या लिखा कि इंप्यूरिटी कैसे से मिला रहे हो? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वैसे ऐसे एलिमेंट्स के साथ इसको मिला दो, पहला। दूसरा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो उसके साथ इसको मिला दो। अब मिलाने के बाद क्या होता है? ये बड़ा मजेदार सा चीज है कि हम लोग को ये थोड़ा सा मौका मिल जाता है सॉलिड स्टेट में पहले बताने का। क्योंकि अभी आप देखें कि अभी तक के करीब में तो आपने एक ही एग्जांपल जाना होगा डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। वैसे हम आपको बता दें वो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक बकमिनिस्टर फुलरेन होता है C60 कार्बन वाला, सॉकर बॉल की तरह दिखता है, जिसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आपका पेंटागन और हेक्सागन होता है, जो कि आपको 10th क्लास में याद करना होता है। वो एक्चुअली आपका कहना कि आपको आपके 11th 12th में कहीं पढ़ना नहीं था, इसी वजह से हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट को एड ऑन नहीं किया था लास्ट वाले वीडियो। मतलब मैंने आपको बताया होगा कभी कार्बन के बारे में, है ना। तो चलिए वो तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो तो आप सब जानते हैं, तो बट ऑब्वियस है, इसलिए हमने कभी बातों के बारे में बात नहीं करा होगा। डन। आ जाते हैं काम की बात पे कि इन दोनों के बिहाफ से आपका काफी मजेदार सा टॉपिक अभी आने वाला है। हाँ वही हम आपको बताते हैं कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, बता रहे थे ना। तो डायमंड आपका क्या होता है? बैड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था। क्यों होता था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि आपका एट ए टाइम हर कार्बन एटम का 3 ही बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, 3 ही जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, वह इंगेज होता था बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्या बचा रह जाता था? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यही था ना। और वही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का क्या बनता है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक बनता है। जस्ट बिकॉज इट्स हैविंग व्हाट? इट्स हैविंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। किसकी बात कर रहे हैं अपन? डायमंड की, सॉरी ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। डायमंड में तो चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना के बैठे होते हैं, इसलिए वहां तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। कुछ तो इस टाइप का ही फिनोमेना अभी यहाँ दोबारा होने वाला है, जब अगर आप एक बार इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाओगे और एक बार इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी मिलाओगे। डन। यहाँ तक के करीब में। आइए जरा फटाफट इसको कॉपी कीजिए, फिर आराम से डायग्रामेटिक तरीके से अपन समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी
और क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी, और किस किस टाइप के सेमीकंडक्टर ये प्रोसीड करते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने लास्ट पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि लाइक ये डोपिंग दो तरीके से करते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज मिला के और एक बार इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटीज मिला के। कैसे मिला के? एक बार इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज मिला के और एक बार इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटी मिला के। डन। आइए स्टार्ट करते हैं एक साइड से। क्या मिला है हमने अभी, मतलब कौन सा टॉपिक लिया हमने? हमने अभी इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज मिला। क्या मिलाया? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज मिला। डन। देखें, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी मिलाने से क्या होता है, मतलब कैसे, किस केस में आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज मिला हुआ है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज कब मतलब कैसे मिलाते हो आप किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? उसी बिहाफ में आपका पहला पॉइंट है कि व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट, मतलब ग्रुप 14 के एलिमेंट जो कि आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, लाइक क्या सिलिकॉन और दूसरा क्या आपके पास जर्मेनियम, है ना? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को जैसे आप मिक्स करते हो किसके साथ? ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ मिक्स करते हो? ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ मिक्स करते हो। और 15वें ग्रुप में कौन से एलिमेंट है वो आपने याद किया होगा, नाना पार्टिकल सब्बीमा, या फिर कुछ लोगों ने ऐसे भी याद किया होगा, नाना पापा अम्मी सब्बीमा। तो वही वहां से क्या उठा लेना आपको? पापा, और क्या उठा लेना है? अम्मी। पापा और अम्मी नहीं उठाना, एक्चुअली फास्फोरस, और दूसरा क्या उठाना अपने को? आर्सेनिक उठाना है। तो वही बोला हमने यहाँ पे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब आप मिक्स करते हो किसके साथ? फास्फोरस, और दूसरा क्या आपके पास? आर्सेनिक उसके साथ, जो कि विच कंटेन वर्ड तो यहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमने आगे कंक्लूड कर दिया। एक्चुअली व्हेन वी मिक्स विद व्हाट आवर ग्रुप 15 एलिमेंट, then it will become what? Then it will become electron rich type of what? Semiconductor। ये कैसा बन जाता है? इलेक्ट्रॉन रिच टाइप की क्या बन जाते हैं? सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। डन। मतलब आपका एक था इलेक्ट्रॉन रिच और एक क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। दोनों किस में करना था? ग्रुप 14 में करना था। किस में करना था? ग्रुप 14 में करना था। तो 14 तो देखो आपका कहां बन गया? 14 तो देखो आपका बीच वाला बन गया, यही तो है 14। अब 14 से एक पहले आ जाओ तो ग्रुप क्या आ जाएगा आपके पास? 13। और 14 के बाद एक आगे बढ़ जाओ तो क्या बन जाएगा आपका? 15 बनेगा ना। तो जब आप 14 को किसके साथ मिक्स कर रहे हो? 15 वाले के साथ मिक्स कर रहे हो, तो क्या बनता है आपका? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जब अगर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो वहां क्या बोल देंगे? 14 वाले को किसके साथ मिक्स करना हो जाएगा भैया? आपको 13 वाले के साथ मिक्स करना हो जाएगा। फिर उस केस में क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपका बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए, पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट, ज्यादातर फेमस है किस नाम से? क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नाम से फेमस है? बिल्कुल नहीं। हम इस इलेक्ट्रॉन रिच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को ये नाम से जानते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे एन का कुछ मतलब है, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच टाइप है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कैसे से हो जाएगा बताएं जरा? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। उसी नेगेटिव का हमने क्या ले लिया? एन, और क्या बना दिया? नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि इस सेमीकंडक्टर में कुछ का और चीजें होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली कंडक्शन के बढ़ने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। इस वजह से भी हम यहाँ पे एन लिखते हैं। बात कर लेते हैं अभी आगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि कैसे, लाइक किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज, मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को आपने क्या बोल दिया है? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज बोला ना। तो कैसे आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट, आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है? कैसे बढ़ा देता है वो अपने फैक्टर को डिस्कस करना है। तो चलिए जरा सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं एंड बैक टू बैक पॉइंट्स लिखते हुए इसको भी खत्म करते हैं। डन। आ जाए जरा थोड़े से एनिमेशन वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि अगेन लैटिस मेरा यहां पर बनाना बहुत ज्यादा टाइम किलिंग होगा, सो दैट्स व्हाई हम कुछ का रेफरेंस ले लेते हैं। सही है? आए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले डायग्राम से। पहला वाला जो आप डायग्राम देख रहे होंगे, थोड़ा सा और साइड हो जाता ताकि आपका डायग्राम थोड़ा बड़ा हो, आपको और क्लियर कट दिखे। ये जो आप सबसे पहले पहला वाला डायग्राम देख रहे हो, यह पहला वाला डायग्राम आपका क्या है? एक परफेक्ट क्रिस्टल का है। परफेक्ट क्रिस्टल मतलब क्या? परफेक्टली आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, मतलब अगर सिलिकॉन का बोले फिर आप जर्मेनियम का बोले। तो अभी तो जो हमने डायग्राम बना रखा है वह तो आपका सिलिकॉन का बना रखा है। डन। तो आप देख रहे हो कि कंप्लीटली आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें आप अगर सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें, सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और वही वो 4 इलेक्ट्रॉन आपको वहां पे दिखा रहा है। डन। एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ, दूसरा सिलिकॉन तीसरे सिलिकॉन के साथ, इस तरीके से वो आपके कंप्लीट लैटिस बने हुए हैं। एंड हर एक लैटिस पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है, आपका सिलिकॉन का एटम प्रेजेंट है। और इस टाइप से आपका एक कंप्लीट क्या बन गया, सिलिकॉन का जालक बन गया, मतलब क्रिस्टल लैटिस बन गया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सही। तो ये तो हमने आपको बता दिया क्या, कंप्लीट परफेक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत क्या होती है, लो। अब बात कर लेते हैं डोपिंग का, कर लेते हैं ना। डोपिंग का मतलब क्या कि उसके अंदर में आप क्या मिला दो, अब आप उसके अंदर मिला दो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स मिला दो, लाइक क्या फास्फोरस, और क्या बोल सकते हो आप, आर्सेनिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आइदर आप उसके अंदर में फास्फोरस मिला दे, या फिर आप उसके अंदर में क्या मिला दे, आप उसके अंदर में आर्सेनिक मिला दे। डन। सही है। या तो आप उसके अंदर में फास्फोरस मिला दो, या फिर आप उसके अंदर में क्या मिला दो, आर्सेनिक मिला दो। चलिए वो वाला डायग्राम देखें। आए जरा, अब आप ये वाला, सॉरी मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर जा रहा हूं। आए जरा हम लोग ये वाला डायग्राम पर्टिकुलरली देखते हैं। कौन सा वाला, ये बात देख रहे हो कि हमने आपको नीचे लिखा भी हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज मिलाने के बाद। तो जो अभी आपने पुराना वाला देखा था वो परफेक्ट आपका क्रिस्टल था, किसका, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का। डन। चलिए अब वाला जो आप देख रहे हो ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज मिला हुआ टाइप का सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल लैटिस का छोटा सा भाग बना है। बात समझ में आ रहेगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं आप इसको। अब वो कैसे होता है सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूं, बस आप जान ले कि यह वाला जो डायग्राम है आपका, यह डायग्राम आपका इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज या फिर आप कह सकते हो डोपिंग के बाद, उस सिलिकॉन वाला जो परफेक्ट लैटिस था उसके डोपिंग के बाद जो बचा है या फिर जो बना है उसका डायग्राम आप देख रहे हो। अब क्या नया बन गया, जरा उसको समझ लेते हैं, अपने एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ जाएगा। डन। आप देख रहे हो कि इस लैटिस में किसी एक जगह पर वहां पे सेकेंड रो में आपके पास आर्सेनिक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, आर्सेनिक, एक एस का एटम है। मतलब क्या कर रहे हो आप, क्या करना स्टार्ट किए थे, आप डोपिंग करना स्टार्ट किए थे, किसके साथ, ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ। डोपिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। सही है। तो आपने क्या करा, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स पकड़े, फास्फोरस या फिर आर्सेनिक, लिख से चलो इस एग्जांपल में हम आर्सेनिक से समझते हैं। आपने आर्सेनिक पकड़ा और उस आर्सेनिक को इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या डालने की कोशिश करी, उसमें उसको मिलाने की कोशिश किया विद हैविंग अप्रोप्रिएट अमाउंट। मैंने पहले भी आपको बताया हम रैंडम अनऑप्शन आप नहीं मिलाते, हम तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन नहीं मिलाते, एक पर्टिकुलर अनुपात नहीं मिलाते। डन। तो आपने क्या करा, आपने ग्रुप 15 का क्या ले लिया, आपने आर्सेनिक ले लिया और उस आर्सेनिक को इस सिलिकॉन के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब आर्सेनिक क्या करेगा, वो जाके कहीं तो जगह ढूंढेगा, कहीं कोई एक लैटिस पॉइंट पकड़ेगा, और आप देख लो कि एक लैटिस पॉइंट पकड़ के वहां चुपचाप आराम से झंडा गाड़ के बैठा हुआ है, झंडा फहरा रहा है। डन। अब देखो अभी आपका तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो रह नहीं गया एक बार के लिए देखा जाए तो, क्योंकि एक ही टाइप के एटम नहीं है आपके, कंप्लीटली तो चल रहा है आपका सिलिकॉन वाला, लेकिन एक जगह क्या आके बैठेगा आपका, एक जगह तो आपका आके बैठेगा वो यहाँ पे आर्सेनिक। डन। सही आता कि करीब में। चलिए सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 4। ये देखो यही वाली बात आपकी पूरी कहानी को समझा दे। क्या, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 थे। अच्छा जी। और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। आपने मिक्स किसके साथ करा वहां पे, आपने तो मिक्स करा उसको आर्सेनिक के साथ। किसके साथ मिक्स करा, आर्सेनिक के साथ। अब आर्सेनिक के साथ जो आपने मिक्स करा है, तो उस आर्सेनिक के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये नाना पापा अम्मी सभी मार सबके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोटा मोटी आप बोल सकते हो इन जनरल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिटेल एनालिसिस तो हम पी ब्लॉक में करेंगे। अभी भी तो आप बोल दो कि आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। चल अब सिलिकॉन वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन, और जो आपने मिलाया आर्सेनिक उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब आप एक बात बताओ, आपने 11th क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना तो सीखा होगा, सीखा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड तो आपने बनाना सीखा है ना। अब अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखा तो 4 से तो आपका क्या बन जाएगा, 4 से तो 4 का आपका बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 से आपके 4 का बॉन्ड बन जाएगा। डन। मतलब सिलिकॉन के पास 4 आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है एंड आर्सेनिक के पास 5 है। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो वह सिलिकॉन अलग अलग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर लेगा। और आप देख रहे हैं यहां क्या बच गया, बोले क्या बच गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। किसका बच गया, एक इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन बच गया। जी हाँ भाई साहब, क्या सुन रहे हैं आप, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन आपका बच गया। क्यों बच गया आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिलिकॉन अगल बगल में क्या उसके सिलिकॉन है, और अगल बगल में अगर सिलिकॉन है तो वो सिलिकॉन के साथ ही तो आर्सेनिक बॉन्ड बनाएगा।
और कितने बॉन्ड बना पाएगा? 4 बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि चारों साइड से क्या फैला हुआ आपका? चारों साइड से तो आपका सिलिकॉन फैला हुआ। डन। अब आप क्या देख रहे हो कि आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह गया है जो कि पेयर्ड नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पेयरिंग नहीं हुआ, ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह रुकेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो फिर तो पूरा पूरा अन्नाप शन्नाप बनाना स्टार्ट कर देगा, तो घूमना स्टार्ट कर देगा, तो डिलोकलाइज होना स्टार्ट कर देगा। और जिसकी वजह से जब आप बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सडन आपको क्या देखने को मिलती है? बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हुई देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हुई देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू व्हाटएवर दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब जो परफेक्ट लैटिस था उसके कंपैरिजन। पहली बात। दूसरी बात, तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलने लग गए? इसी प्रोसेस को तो आप डोपिंग बोलने लग गए। किसके साथ डोपिंग किया? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज के साथ डोपिंग किया, मतलब आपने उसके अंदर माइदर फास्फोरस मिलाओ या फिर आप आर्सेनिक मिलाओ, उन सभी के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और वो बॉन्ड कितने के साथ बनाएगा? 4। क्या बच गया आपका? 1, और वही एक इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्टिविटी का मेन रीजन बनता है। किसमें? किसी भी एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। डन। ये बातें तो समझ में आ गई, सही है ना? ये फिनोमेना आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। पॉइंट अब तो समझ में आ गया पूरा का पूरा। इसी बात को अपने को लिखना है। एंड रेस्ट मेरे भाई लोग, आप लोग एक बात जान लो, मैं तो आपको कितना ही बता दूं, कम ही बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में तो आपको तरह तरह के ग्राफ देखने हैं, आपको ये तक की कड़ी में एनालाइज करना है कि जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, बहुत सारी चीजें, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, बहुत सारी बातें वहां करनी है आपको। इसलिए उसका मेरा बोलना तो एग्जैक्टली वही हो गया कि आप एक टाइप के कंसेप्ट दो अलग अलग टीचर से सीख रहे हो, फिर तो वहां क्या करने लग जाओगे? फिर तो वहां तुम कंफ्यूज ही होने लग जाओगे। डन। सही है ना? इसलिए हम आपको उस टॉपिक पर जाना नहीं जा रहे, बस हमने तो आपको बेसिक सा बता दिया कि कब वह आपका बनेगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और थोड़ी देर में फिर चूंकि इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा लंबा जा रहा है, तो अपन कोशिश करते हैं कि अपन अगली वीडियो में पी टाइप के सेमीकंडक्टर पर बात करते हुए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर का, वो करते हुए खत्म करें। डन। तो चलिए जरा आए स्टार्ट करते हैं। और इस पॉइंट वाइज पहले तो आप एक काम कर लो, उस डायग्राम को तो जस्ट नीचे बना लो, मतलब इन पॉइंट्स के बाद उस डायग्राम को आप बना दीजिए, और उस डायग्राम के बाद आप इस क्वेश्चन को लिखिए, और इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन के आंसर। डन। तो चलिए जरा आपको 2 मिनट का फिर से मैं टाइम देता हूं ताकि आप वो डायग्राम बनाइए जरा। कर लिया क्या नोट? चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर को लिखना। क्या लिखेंगे? चलिए एक साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कंसेप्ट तो आपको पता है, लेकिन चलो एक पर्टिकुलर टाइम से तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। धीरे धीरे तो आप देखो, साल भर अगर साथ में अपन काम करेंगे तो आप खुद से ही लिखना लाइन तो स्टार्ट कर ही दोगे मेरे साथ। चलिए कैसे लिखेंगे? वी नो दैट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वी नो दैट से मत लिखो। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, बस यही है जो लिखने वाली जो चीज है ना। नोट कर लिया क्या? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। कैसे से लिखेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर एज द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी उसके? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इट्स outermost। क्या लिखा हमने यहाँ पे? एज द ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स, कहां पे भैया? इन इट्स outermost shell। डन। एंड it is mixed with group 15 elements, and it is mixed with group 15 elements, and it is mixed with group 15 elements which have 5 electron in its outermost shell।
यहाँ गड़बड़ कर दिया सेल की स्पेलिंग जी, यहाँ पर सेल नहीं होगा, बायो की वजह से यहाँ पे सी डबल बार बार लिखा। डन। मतलब ग्रुप 14 एलिमेंट्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एंड इसको आप किसके साथ मिक्स करते हो? ग्रुप 15 के साथ मिक्स करते हो, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां पे भैया? आउटर मोस्ट शेल में। अब आगे की कहानी क्या है? क्या लिख देंगे आगे की कहानी को? इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे अपन, लाइक ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स occupies some of lattice point, occupies some of lattice point and forms covalent bond, and forms what? And forms covalent bond with what? With silicon, with group 14 elements। ज्यादा बेहतर है ग्रुप 14 एलिमेंट्स लिख दें, ग्रुप 14 एलिमेंट, या फिर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम भी कह सकते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। डन। क्या बोला? ग्रुप 14 एलिमेंट्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्य कक्ष में। सही है। और अब आपने मिक्स तो कर ही दिया। ग्रुप 15 एलिमेंट्स कहां ऑक्यूपाई करता है? ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर लेता है सम ऑफ द लैटिस पॉइंट, एंड क्या फॉर्म करता है? संयोजक बंध फॉर्म करता है। किसके साथ? ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ। लेकिन कब? व्हेन इट इज मिक्स्ड, व्हेन इट इज डोप्ड। ये डोपिंग होने के बाद होगा एक्चुअली, व्हेन इट इज डोप्ड। जब डोपिंग हो जाएगा तो क्या करेगा? ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या करेगा? बैठ जाएगा कहां पे? ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लैटिस पॉइंट पे, occupies some of the lattice point and forms covalent bond with group 14 elements when it is doped। ये तो हो गया आपका। अच्छा जी। एंड 4 out of 5 इलेक्ट्रॉन किसका भैया? ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट 4 out of 5 electron of group 15 elements forms covalent bond with what? With group 14 elements, ना। पांच में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज and rest one electron will delocalize, rest one electron will delocalize throughout the crystal, बात समझ में आ रहा ना। एंड जो भी आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है वो वही एक आपका जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से। तो आप आगे क्या लिख सकते हैं? एंड नाउ द conductivity of this doped intrinsic semiconductor will has increased। अब क्या हो चुका है? वो आपका बढ़ चुका है। सही है। किसकी वजह से भैया? वो जो एक डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन था, इसकी वजह से आपका जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, अब आप खाली इंट्रिंसिक नहीं बोल सकते, आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको डोप्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हो। वो क्या हो चुका है? आपका बढ़ चुका है। सही है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, हेंस द इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज whatever increases the conductivity of whatever intrinsic semiconductor, hence we can say that
say that electron rich impurities can increase the conductivity of whatever intrinsic semiconductor. क्या बोल देंगे, यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या कर देगा, या को बढ़ा देगा. डन. यहां पे ऑफर्ड ऑफ सेमीकंडक्टर. डन. चल, अब आपका ये वाला तो पॉइंट हो ही गया. अब अपने दिमाग में क्या आता है कि सर इसको एन टाइप जो बोला था वो क्यों बोला था. आप एक बात बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वही तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए या फिर कंडक्टिविटी के इंक्रीमेंट के लिए. तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको और हम क्या बोलते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं. वहां से आप याद रख सकते हो. जहां आपके पास नेगेटिव मतलब समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, 14 वाला आपका मेन सेमीकंडक्टर है, तो आप उसको हमेशा ही किसके साथ डोप करोगे, आप उसको हमेशा ही 15 के साथ डोप करोगे. किसके साथ डोप करोगे, 15 के साथ डोप करोगे. और सेम यही कहानी, ध्यान से सुनिए, सेम यही कहानी आपका 14 वाले के साथ हो जाता है कि जब 14 को आप किसके साथ मिक्स करते हो, 13 के साथ मिक्स करते हो. सही है यहां तक. तो चलिए, अभी वाला तो आपका यहाँ पे हो गया. चाहो तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो उसके लिए, क्या, एन टाइप के लिए. यहाँ पे इस सवाल का तो आंसर यही खत्म हो गया. आप एक पॉइंट और लिख ले. क्या लिख सकते हैं, हियर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर for the conduction of electricity. Here क्या लिखा हमने आपको, नेगेटिव चार्ज इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हेंस क्या बोल दोगे आप, हेंस क्या बोल देंगे, हेंस इट इज, हेंस नहीं, therefore it is called n type of semiconductor. n type semiconductor क्या बोलते हैं इसको, n type semiconductor बोलते हैं. अब सेम यही चीज ना बच्चों, आपको किसके लिए हमको समझाना पड़ जाएगा, आपको p टाइप के लिए समझाना पड़ेगा. किसके लिए समझाना पड़ जाएगा, p टाइप सेमीकंडक्टर को. p का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और क्या मतलब होता है, प्रोटॉन. डन. मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन. इस वजह से वो पी टाइप कहलाता है. तो दोनों में से आइदर जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाओ या फिर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी मिलाओ, बात क्या होगा, आपका बराबर ही होगा. डन. यहां तक करेंगे. तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करके फिर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे. फिर आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. तो आज की वीडियो के लिए काफी है. फटाफट आप इसको नोट कीजिए. वीडियो का लेंथ एक्चुअली थोड़ा लंबा जा रहा है, नहीं तो मेरे तो यहाँ तो बस केवल और केवल रिच की जगह पे डेफिसिट करना है, कुछ का ऑल्टर कर दें, ये वीडियो आपका बन जाएगा. बट कोई बात नहीं, वो अपन इसको अगले वीडियो में पढ़ लेंगे. ज्यादा लंबा तो वैसे भी आप नहीं बैठ के पढ़ते हो, इसलिए आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो अपना डालना होगा. चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए. थैंक यू.